अद्यारभ्य व्याकरणं पठिष्यामः। आज से हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले व्याकरण के विषय पे यदि बात करें हम तो व्याकरण किसे कहते हैं? किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले उस विषय का प्रयोजन जानना अति आवश्यक है। वो विषय है क्या, उस विषय के पढ़ने से हमें क्या लाभ है, इस प्रकार से जानना अति अनिवार्य है। सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में जिज्ञासा ये होती है कि व्याकरण किसे कहते हैं? तो संक्षेप में यदि हम जानना चाहें तो जिस शास्त्र के माध्यम से हमें शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आ जाए वही व्याकरण है संक्षेप में। और अभी हम व्याकरण का प्रारंभ सबसे पहले इत संज्ञक सूत्र से करेंगे। इत संज्ञक विधायक सूत्र से करेंगे। इत संज्ञक ये एक शब्द है, यहाँ हम लिखेंगे इत संज्ञक। अब इत संज्ञक इत्युक्ते इत संज्ञा अर्थात हम सब प्रायः जानते होंगे, संज्ञा इत्युक्ते किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु, पक्षी आदि का नाम। संज्ञा इत्युक्ते किसी भी वस्तु का नाम। अब ये बचा इत। अब यहाँ पे इत में समझना है, ये ता जो है, ता में ये क्या है? हलंत है। ये ता में हलंत है, हलंत है, यही इत है। जिस वर्ण के अंत में अथवा जिस वर्ण में हलंत है वो इत है। तो इत संज्ञा ये हो गया। और इत संज्ञक विधायक जो सूत्र हैं वो कितने हैं ये हम देखेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम है यहाँ पे उपदेशे अनुनासिक। उपदेशे अनुनासिक यह सूत्र है। ये अष्टाध्यायी क्रमानुसार यह सूत्र यह है। अष्टाध्यायी पाणिनि ऋषि द्वारा 4000 सूत्रों का एक ग्रंथ है। अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि हैं और अष्टाध्यायी 8 अध्याय का है। अष्टाध्यायी नाम का अर्थ ही अष्ट के 8 और अध्याय 8 अध्याय वाले जो ग्रंथ है वो अष्टाध्यायी है। अब अष्टाध्यायी यहाँ देखेंगे, अष्टाध्यायी। अब अष्टाध्यायी में अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय है इस अष्टाध्यायी ग्रंथ में जो पाणिनि कृत है। यह अष्टाध्याय है जिसमें लगभग कितने सूत्र हैं? तो 4 ये सूत्रों की संख्या है। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी जिसमें सूत्रों की संख्या 4000 है और अध्याय 8 है। अब ये प्रत्येक अध्याय में पाद विभाजित किया गया है। तो हर अध्याय में एक अध्याय में 4 पाद हैं। ऐसे कुल 8 अध्याय में कितने पाद हैं? 32। इस क्रम से विभाजित किया गया है अष्टाध्यायी। फिर आगे हम देखेंगे इस सूत्र को उपदेशे अनुनासिक। अब इस सूत्र का हम
पद है उपदेश अच अनुनासिक यहाँ लिखेंगे उपदेश अच अनुनासिक ये मेरा यह सूत्र है उपदेश अच अनुनासिक इत, यह पूर्ण सूत्र है। अब हमारे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि उपदेश अच अनुनासिक इत, इस सूत्र का अर्थ क्या है, ये सूत्र करता क्या है, इस सूत्र का कार्य क्या है, यह हमारे हम सबों के मन में ये जिज्ञासा होती है। तो सबसे पहले इसे क्या किया हमने, वर्गीकरण किया, इस सूत्र को तोड़ा पहले उपदेश यहाँ पे इसको लेकर हमने अच अनुनासिक पुनः ये इत, यह अब क्रम से इस शब्द का अर्थ होता है उपदेश अच अनुनासिक इस सब का हम अर्थ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या है उपदेश। अब जिज्ञासा होती है उपदेश चित्त की, उपदेश क्या है, तो मुनित्रयम वर्तते, मुनि तीन मुनियों के माध्यम से व्याकरण शास्त्र को समझ पाते हैं। तो वो तीन मुनि कौन कौन से हैं, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। कौन कौन से हैं, प्रथम है पाणिनि, द्वितीय है कात्यायन और तृतीय पतंजलि। ये तीन मुनि हैं, मुनित्रयम। अब पाणिनि जी, इनका कार्य क्या था, तो ये सूत्रकार थे जिन्होंने अष्टाध्यायी के 4000 सूत्रों को लिखा, वो ये सूत्रकार। पाणिनि जी। अब सबसे पहले सूत्र को लिखा गया, ठीक। अब क्या था कि सूत्र इस प्रकार से थे कि समझना बहुत कठिन था, उपदेश अच अनुनासिक। अब इससे हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पूर्ण समझना मुश्किल है। तो इसके बाद क्या किए कात्यायन जी, इसे और सरल बनाने के लिए वार्तिक लिखे। अब तो ये कात्यायन जी क्या हुआ, वार्तिककार हुए। पुनः अब सूत्र तो पाणिनि जी ने लिख दिया, पुनः क्या हुआ कि उसे और सरल बनाने के लिए कात्यायन जी वार्तिक, उस पर वार्तिक लिखा उन्होंने। और फिर ये भी थोड़ा कठिन जब हुआ, ये भी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पाता था, सूत्र का अर्थ अच्छे से नहीं लग पाता था, उसे और सरल बनाने के लिए पतंजलि जी ने भाष्य लिखा। तो ये हुए भाष्यकार। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि व्याकरण कहते विषय में, पुनः उसके बाद हम लोग इत संज्ञक विधायक सूत्र पढ़ रहे हैं। यहाँ पे इत संज्ञक सूत्र हमने यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम इत संज्ञक सूत्र है वो है उपदेश अच अनुनासिक इत। इसमें हम वर्गीकरण किए तो क्या हुआ, उपदेश अच अनुनासिक इत। पुनः ये उपदेश के विषय में हम जान रहे हैं कि ये उपदेश क्या है, तो फिर हम क्या समझे, उपदेश वह है जो उपदेश आद्योच्चारण उपदेश वह है जो आद्य उच्चारण है, प्रथम उच्चारण है। तो
अब ये आद्य उच्चारण जो है यहाँ हम लिखेंगे उपदेश आद्योच्चारण अब ये उपदेश आद्योच्चारण, तो ऐसे मन में ये जिज्ञासा होती है कि उपदेश आद्योच्चारण जो प्रथम उच्चारण है वह उपदेश है, तो वो प्रथम उच्चारण है कौन से आद्योच्चारण को हम समझेंगे? तो यहाँ कहते हैं कि ये जो मुनित्रयम है, ये 1 2 और ये 3, इन मुनित्रयम जो है, इन मुनि लोगों का, तीनों मुनि का जो आद्य उच्चारण है, जो प्रथम उच्चारण है, उसे हम उपदेश कहते हैं। फिर जिज्ञासा होती है कि अब ये आदि उच्चारण, इन मुनियों का आदि उच्चारण क्या है? तो फिर हम देखेंगे। अब इसे मैं इरेज करता हूँ। अब इन मुनियों का आद्य उच्चारण क्या है? तो फिर श्लोक है, इस प्रकार से है। धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्ययादेश उपदेश यह जो है यह एक श्लोक है। कहता है कि धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासन आगम प्रत्ययादेश उपदेश प्रकृतिका। अब ये जो है यही आद्य उच्चारण है। इसमें कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम जो है, इसको साइड कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्या है? धातु। द्वितीय क्या है? सूत्र। सूत्र कौन से? महेश्वर सूत्र आदि में क्या हुआ? धातु सूत्र, पुनः गणपाठ। फिर हुआ धातु सूत्र गणपाठ उणादि पाठ, चतुर्थ है। उणादि पाठ चतुर्थ। पांचवा है वाक्य। षष्ठम लिंगानुशासन। धातु सूत्र गणपाठ उणादि पाठ वाक्य लिंगानुशासन प्रत्यय
प्रत्यय आगम, और ये अंतिम नौवा आगम, फिर आदेश। तो ये आज के उच्चारण ये 9 है। क्या क्या है? धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, अनादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, प्रत्यय, आगम और आदेश। यह जो है ये मुनित्रयम जो है उनका यही आद्य उच्चारण है। इसके विषय में हम इतना ही जानेंगे, बस यही आद्य उच्चारण है। आगे बढ़ेंगे और इसी आद्य उच्चारण को इसी को उपदेश कहते हैं। ये उपदेश जो है यही 9 जो है यही उपदेश है, ठीक। और इसी उपदेश अनुनासिक, इसी उपदेश के विषय में यहाँ लिखा गया है। इस सूत्र का प्रथम पद जो है उपदेश, यही उपदेश है। कितने सारे उपदेश में आते हैं। पुनः अब उपदेश के विषय में मैंने जाना। पुनः उसके बाद द्वितीय पद क्या है? अच। अच में हम सबको पता है सर्वे स्वराः। जितने भी स्वर वर्ण हैं, वर्ण 2 प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण क्या है? स्वयं राधन्ते के स्वराः, जो किसी भी दूसरे वर्ण के पे आश्रित न है। स्वयं का जैसे ये हो गया अ, अब ये स्वर है, उच्चारण यदि करें तो अ के बाद अ ही आता है। लेकिन यहाँ पे यदि हम क बोले, क यदि क्रम से उच्चारण करें, निरंतर करते रहे तो क के बाद पुनः क्या उच्चारण का अ, तो ये व्यंजन है कि ये बना क इत्युक्ते अ इक्वल टू क, ये ऐसे है क। किंतु और किसी भी वर्ण से संबद्ध नहीं, इसीलिए ये स्वर वर्ण है। तो जितने भी स्वर वर्ण हैं उनके विषय में ये प्रत्याहार है अच। अच प्रत्याहार सिर्फ बोलने से हमें पूरे अच स्वर वर्ण का समावेश इस अच में हो जाता है, ठीक। सूत्र है, मायास का सूत्र है ऐ उण ऋण ऋक एवं ऐ औच। अब इसके बीच में जितने जैसे हम यहाँ लिखेंगे, इसे भी एक बार देख लेंगे हम। ऐ उण द्वितीय है, ऋण ऋक तृतीय, चतुर्थ, अब ये प्रत्याहार जो बना अ पूर्ण जो सूत्र है इसका ये अ और अ पूर्ण एवं ऐ औच का ये छ, ये दोनों को यहाँ पे इस दोनों वर्णों को यहाँ पे मिला देंगे, क्या आ जाएगा? अच। अब अच का मतलब है कि आदि ही अंतिम सभ्यता। ऐसा एक वाक्य है, वो कहता है कि आदि और अंत ये दो जो है, इसके बीच में जितने भी वर्ण आते हैं तो सारे वर्णों को लेकर यह चलता है। तो अच से हमने क्या समझा? अच में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। अच एक प्रत्याहार है, उस प्रत्याहार के मध्य में जितने भी वर्ण आ जाते हैं तो सारे वर्णों को हम यहाँ पे देखते हैं। कितने सूत्र में? 4 सूत्र में। अ इ ऋ ऋक एवं ऐ औच। तो ऐ का प्रथम अ और ऐ औच का ये हल वर्ण जो है ये छ, इस दोनों को मिलाकर हम एक प्रत्याहार बनाए अच। अब प्रत्याहार अच बनाए तो इस अच के मध्य में जितने भी यहाँ अ से लेकर च के मध्य में जितने भी वर्ण हैं सभी का यहाँ पे समावेश हो गया। तो अच के विषय में हमने जाना। पुनः अनुनासिक है, 2 के विषय में हमने जाना, उपदेश और अच क्या है।
सूत्र क्या है हमारा? उपदेश अनुनासिक इति। और इसे हम वर्गीकरण जब हमने किया तो उपदेश अच अनुनासिक इति। उपदेश और अच के विषय में हम सबने जाना। ठीक, अब ये अनुनासिक वर्ग है। अनुनासिक के विषय में हम जानेंगे। अब अनुनासिक क्या है? तो अनुनासिक वह है जिसमें एक बात है मुख नासिका वचनानुनासिका। जिस किसी भी वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका के माध्यम से होता है वह अनुनासिक है। जैसे मैं एग्जाम्पल उदाहरण यदि इसका ले तो है ओम। ओम ये, अब इस ओम में ऊपर ये चंद्र बिंदु से बोलते हैं। ये चंद्र बिंदु जो है यह क्या है? अनुनासिक है। पुनः यदि धातु में ले, धातु है भवादि गणीय आत्मनेपदी एक धातु है एद धातु। क्या है? एद। तो ये एद मूल रूप से यह है। एद मूल रूप से यह है, लेकिन इसका यदि हम इत जब करेंगे तो ये मूल रूप से ऐसे हो जाता है। एद अलंग यह धातु भवादि गणीय धातु आत्मनेपदी धातु। फिर तो अनुनासिक हम किसे कहते हैं? इसे कहते हैं चंद्र बिंदु जो है वो अनुनासिक है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ पे हमें वो अदृश्य रूप से अनुनासिक है, वहाँ हमें दिखाई नहीं देता। जैसे क्या है? ये लट, लट मूल रूप से ऐसे। अब यहाँ पे इसी सूत्र के सहारे ये अनुनासिक कर जाता है तो ये क्या हो जाता है? लट। 10 लकारों में सबसे प्रथम लकार कौन सा है? लट लकार। ठीक, जो अनुनासिक है लटों ऐसे मूल रूप से यह है। मूल रूप से यह है इस सूत्र के माध्यम से ये इस स्वरूप में प्रवृत्त हो जाता है। अनुनासिक हमने जाना कि अनुनासिक वर्ण जो है यह चंद्र बिंदु जो है यह अनुनासिक है, अथवा किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख और नासिका के सहारे हो तो वह अनुनासिक हो जाता है। पुनः इत के विषय में हमने इसके पहले जाना। इत किसी भी वर्ण का हलंत जो है वह इत है। ठीक, अब इस सूत्र का जो है हम पूर्ण रूप से अर्थ इसका जानेंगे। ये कहता है, यह सूत्र कथन है कि उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। क्या है? उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच की इत संज्ञा होती है। जो मैंने जाना कि उपदेश अवस्था में कोई भी उपदेश हो उसकी अवस्था में अनुनासिक होना चाहिए। ठीक, किस अवस्था में? उपदेश की अवस्था में। और उपदेश मैंने क्या जाना? धातु सूत्र गणनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेशा प्रकृतिका, यह उपदेश है। तो इस उपदेश के अवस्था में यदि अनुनासिक स्वर वर्ण हो वो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। अब अनुनासिक तो मैंने जाना कि मुख नासिका वचनानुनासिका। यह मैंने जाना कि मुख और नासिका के द्वारा जिस वर्णों का उच्चारण हो वो अनुनासिक है। और जो अनुनासिक है और वो अनुनासिक अच हो, अच यानी स्वर है, तो उसकी इत संज्ञा होगी। सूत्र कौन सा है? उपदेश अनुनासिक। इस सूत्र, ये सूत्र यहाँ जैसे अब इसका उदाहरण में के लिए उदाहरण यदि इसका हम देखें तो पठन, ये है। अब इस पठन जो है इसका वर्गीकरण करेंगे। तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं?
प अनुनासिक नहीं है, अ भी अनुनासिक नहीं है, ह भी अनुनासिक नहीं है। अनुनासिक कौन सा है? ये चंद्रबिंदु जो है ये अनुनासिक है। ये क्या है? अनुनासिक है, अनुनासिक वर्ण है। तो क्या कहता है कि उपदेश अवस्था में यदि अनुनासिक स्वर वर्ण है तो उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो स्वर वर्ण अनुनासिक है, यह उपदेश अवस्था में है, तो इसकी क्या होगी? इत संज्ञा हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। और जिसकी इत संज्ञा होगी उसका लोप भी हो जाएगा। अब इत संज्ञा क्या है कि अब ये इत संज्ञा तो यही रहेगी, वर्ण नहीं है, लेकिन इसका कोई कार्य अब नहीं है। तो पाणिनि जी ने क्या बोला कि जब इसकी कार्य नहीं है, इस वर्ण का जब यहाँ कार्य ही नहीं है, तो फिर इस रखने की क्या आवश्यकता है? एक उन्होंने सूत्र बनाया तस्य लोपः, ठीक है, उसको लोप कर दो, तस्य लोपः। तो अब ये यहाँ से लोप हो गया, ये तस्य लोपः इस वर्ण को ही लोप कर दिया। तो फिर बच क्या गया? यहाँ पे देखेंगे हम प, प, अ, ठ। अब यहाँ पे इस प, अ को एकत्रीकरण कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा प, सॉरी, ये हो जाएगा प और ये ठ। अब इस दोनों को हम एकत्रीकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा पट। यह इसका उदाहरण है, ठीक। ये सूत्र इस प्रकार से हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा। सबसे प्रथम सूत्र इत संज्ञक यह सूत्र है, उपदेशे अनुनासिक इत, और क्रम से उसे हमने समझा। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, पुनः कल के क्लास में हम आगे का सूत्र पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद।